गुरु होने का दर्जा जो है दिलाया। और अगर ईसा मसीह और पैगंबर साहब की तुलना किसी से की जा सकती है या उनसे ऊंचा कद किसी का हो सकता है तो वह केवल और केवल बुद्ध का हो सकता है। लेकिन बुद्ध की शांति और अहिंसा इनको पसंद नहीं है। इनको जोर जबरदस्ती से जो है हिंदू धर्म को स्थापित करना है। हिंदू धर्म बजरंग बली जी की ये क्रोधी स्वभाव वाली तस्वीरें दिखाकर यदि यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीरें जाएं और वहां पर ये लोग बोलें कि ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारे देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो पूरे विश्व के लिए ये लोग जो है मजाक का पात्र बन जाएंगे। सीधे सीधे जो है इस देश के लोगों को जो है, जो SC ST OBC लोग हैं, जो नॉन हिंदू लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनको सीधे सीधे जो है इस बात की धमकी दी जा रही है कि यदि आपको इस देश में रहना है तो आपको जय श्री राम कहना होगा, भारत माता की जय बोलना होगा, आपने जो वंदे मातरम कहना होगा। बजरंग बली का चित्र आपने अगर कभी देखा हो, जिसको कि हाईलाइट करते हैं, आपने जो है गाड़ियों के पीछे लगा हुआ देखा होगा, झंडों पर लगा हुआ देखा होगा, कैसे आंखें निकालते हुए क्रोधी स्वभाव में राम का जो चित्र प्रस्तुत करते हैं, कैसे तीर कमान ताने हुए, भुजाएं तने हुए जो है, मतलब जो है इस तरीके के चित्र जो है RSS प्रदर्शित करती है। तो इससे जो है कोई भी व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि RSS जो है इस देश के लोगों को क्या बताना चाहती है। हिंदू थे और यह भी हिंदू था, तो इसने जो है उसके प्रति कोई सहिष्णुता, कोई सहनशीलता या कोई धार्मिकता का या कोई धार्मिक भाईचारे का परिचय क्यों नहीं दिया। ये बहुत जवान ने जिन लोगों को मारने का प्रयास किया है वो ना तो जाति देखी ना धर्म देखा, इसने देखा कि कौन योगी मोदी का समर्थक है और कौन योगी मोदी का विरोधी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NV News 24/7 नीलम बोध के साथ। जब देश में भाईचारे की बात होती है, जब देश में सबका साथ सबका विकास की बात होती है, जब देश में सबको एक साथ लेकर चलने की बात होती है, लेकिन उसी कड़ी में कुछ ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती हैं। जी हाँ साथियों, पिछले 2.5-3 महीने से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, अभी उसकी आग शांत नहीं हुई थी कि दूसरी घटना हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। साथियों, जिस तरह से मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में जो घटना घटी वो कोई मामूली घटना नहीं है, वो कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि अगर उस घटनाक्रम के पीछे जाए तो कहीं ना कहीं आपकी रूह कांप जाएगी। तो आज उसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूंगी सर, इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए नीलम जी, ये जो घटनाक्रम है ये साफ साफ तौर पर जो है एक हत्याकांड है और इतने लोगों की इतनी भारी संख्या में, और वो भी सार्वजनिक तौर पर, और वह व्यक्ति जो कि लोगों की सुरक्षा में तैनात किया गया था और जिसके हाथ में पिस्तौल इसलिए दी गई थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर जो है वही पिस्तौल का इस्तेमाल जो है वो उन लोगों की जो कि उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उनकी सुरक्षा उससे कर सके, इसलिए उसको पिस्तौल दी गई थी। तो नीलम जी, कुल मिलाकर जो है ये बहुत ही जघन्य अपराध जो है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कारित किया गया है जो कि सरकारी ड्यूटी पर तैनात था और उसके ऊपर जो है इतने सारे लोगों का जो है एक विश्वास कायम था और उसने जो है उस विश्वास को तोड़ते हुए इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है। तो इसलिए नीलम जी, ये जो शख्स है इसने जिस तरीके से जो है इस घटना को अंजाम दिया है कि वो 1 घंटे पहले जो है कंट्रोल रूम को सूचना देता है कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसको बेचैनी महसूस हो रही है, और कुछ देर बाद जो है वो सूचना देता है कि अब वो ठीक महसूस कर रहा है और अब उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो ड्यूटी कर सकता है। तो इस तरह से जो है एक साजिश जो है, एक षड्यंत्र इस घटना के द्वारा रचा गया है ताकि कंट्रोल रूम को जो सूचना दी गई है उससे जो है ये मैसेज फॉरवर्ड हो सके। ये एक जब क्या नाम है ये केस जो है जब इसको अंजाम देगा तो उसकी जो मन स्थिति थी उसको जो है नियंत्रण में लाया जा सके जजेस के द्वारा, और वो जो है कम से कम जो हत्या का जो आरोप हो उसके ऊपर लगने वाला है उससे बच सके, उसकी तैयारी उसने जो है करने का प्रयास किया है, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। सर, जिस तरह से शासन प्रशासन एक हवाला दे रहा है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जिन लोगों को इसने मारा वो व्यक्ति मुस्लिम समुदाय के थे, तो अलग अलग बोगियों में जाके इसने टारगेट किया है मुसलमानों को। जिस तरह से इनके जो सीनियर रहे हैं SI मीणा टीकाराम जी, उनको मारा। अगर हम देखें तो एक ST समाज से और 3 माइनॉरिटी समाज से आने वाले लोग हैं। इसने किसी हिंदू पर गोली नहीं चलाई, इसने मुसलमानों पर गोली चलाई और ST समाज के व्यक्ति पर गोली चलाई, और गोली चलाने के बाद सर ये वहां से ट्रेन से कूद भी गया। तो नीलम जी, इस घटना से जो है एक ही बात जो है इस देश के लोगों को सीखने को मिलती है कि जो टीकाराम जी हैं, जो इसके सीनियर हैं, वो हिंदू समाज से ही हैं, इसी के अपने समाज से हैं, और बाकी जो 3 लोग हैं वो मुस्लिम समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं। तो उनको ये कहा जाता है कि वो दूसरे धर्म के हैं, लेकिन इसने जो टीकाराम के ऊपर गोली चलाई हो तो इसके अपने धर्म का, अपने समाज का आदमी है। तो इस तरीके से जो है इस घटना से ये समझा जा सकता है कि इस देश में
इस जवान ने जिन लोगों को मारने का प्रयास किया है वो ना तो जाति देखी ना धर्म देखा, इसने देखा कि कौन योगी मोदी का समर्थक है और कौन योगी मोदी का विरोधी है। केवल और केवल जो उसने शब्द कहे हैं वहाँ पर जो सुनाई पड़ रहे हैं हमें, जो हम देखने को मिल रहे हैं कि जो इस देश में रहेगा उसको योगी मोदी कहना पड़ेगा, योगी मोदी को वोट देना होगा, इस तरह की जो बात कह रहा है, तो केवल उससे यही निकल कर आ रहा है कि इसने जो है उन लोगों को मारा है जो योगी मोदी को वोट नहीं करने वाले हैं या नहीं करेंगे। तो इस तरह से नीलम जी एक बात और इसमें निकल कर आती है कि टीकाराम जी जो हैं वो हिंदू थे। अगर टीकाराम जी हिंदू थे और यह भी हिंदू था तो इसने जो है उसके प्रति कोई सहिष्णुता, कोई सहनशीलता या कोई धार्मिकता का या कोई धार्मिक भाईचारे का परिचय क्यों नहीं दिया? ये बहुत सोचने वाली बात है। ये इस देश के प्रत्येक हिंदू और प्रत्येक शूद्र समाज से आने वाले व्यक्ति को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, उनको ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि यदि टीकाराम जी हिंदू थे तो इस व्यक्ति ने उस टीकाराम को जो है गोली क्यों मारी, जो कि उसी के अपने हिंदू समाज से था। लेकिन यहाँ पर खाली हिंदू होने से काम नहीं चलता है। हिंदू के बाद जो है ये निश्चित किया जाता है कि वह किस वर्ण से है, वह किस जाति से है, फिर उसके बाद किस धर्म से है। सारी चीज़ें इस देश में जो है ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो हैं देखते हैं, तय करते हैं, उसके बाद निर्णय करते हैं कि किसको मारना है, किसको छोड़ना है। अभी जो आप मणिपुर का जो पीछे प्रकरण देखें तो उसमें भी जो है आपको यही प्रकरण निकल कर आया, यही चरित्र निकल कर आया कि आरएसएस के द्वारा जो पृष्ठभूमि तैयार की गई थी उसी का परिणाम जो है मणिपुर की वह विभत्स घटना के रूप में देखने को मिला है। सर क्या लगता है भारत देश में रहने के लिए लोगों को मोदी योगी की जय जयकार करनी पड़ेगी, या जय श्री राम कहना पड़ेगा, या भारत माता की जय कहना पड़ेगा, या गाय को माता कहना पड़ेगा? जी नीलम जी, जिस तरह का माहौल जो है आरएसएस ने इस देश में तैयार कर दिया है और इस देश में शिक्षा को ख़त्म करके उन लोगों को मानसिक पंगु बना दिया है, अब उस तरह से जो है हर किसी के जीवन पर संकट के बादल जो है मंडाने लगे हैं। वो चाहे ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हों, बौद्ध हों, जैनी हों या मुस्लिम हों, क्योंकि आरएसएस जो लोगों के मन मस्तिष्क में जो भर रही है वो केवल एक ही बात भर रही है कि इस देश को जो है मुस्लिम लोगों से खतरा है। और अभी जो है उसने मुस्लिम्स के खिलाफ खतरा दिखा कर जो है हिंदू समाज को इकट्ठा करने का प्रयास किया है। और इस हिंदू समाज में बहुत बड़े पैमाने पर एससी, एसटी और ओबीसी हैं, जो एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न बना हुआ है कि ये जो एससी, एसटी और ओबीसी जिनको आज तक जो है शिक्षित होने का मौका ही नहीं मिला था, ये जो सवर्ण वर्ग जो है ये तो शिक्षा लेता रहा, इसने अपने दिमाग का डेवलपमेंट भी किया, सब कुछ किया, सोचा विचारा, लेकिन ये जो एससी, एसटी और ओबीसी है, ये जिसको शिक्षा लेने का आज तक मौका ही नहीं मिला, जिसको अपने दिमाग का विकास करने का मौका नहीं मिला, इतने कि वो जो है उसको शिक्षा का मौका मिलता, अपने दिमाग को विकसित करता, कुछ चिंतन मनन करता, सोच विचार करता, उससे पहले ही आरएसएस ने उनके दिमागों को कैप्चर कर लिया और उन दिमागों को जो है प्रदूषित करने का जो है उसने काम किया। और ये जो है घटना कोई मामूली घटना नहीं है, ये घटना यह दिखाती है कि आरएसएस जो है पहली बात तो एक आतंकवादी संगठन है और उसने जो है इस देश के मन मस्तिष्क में जो है कितना जहर जो है भर चुकी है और उसके परिणाम जो है धीरे धीरे अब आने लगे हैं। जैसे कि मालेगांव की जो घटना थी उसमें जो साध्वी प्रज्ञा है वो जो उसमें मुलजिम करार दी गई, उसको कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा भी दी गई। गोधरा कांड हमारे सामने हुआ जिसमें किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया गया, मुसलमानों पर जो है इतना बड़ा भीभत्स हत्याकांड वहाँ पे जो है उसको अंजाम दिया गया। उसके बाद अभी मणिपुर की जो घटना घटी है कि ईसाई समुदाय को टारगेट किया गया कि हिंदू धर्म को जो है वर्चस्व में लाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जिस तरीके से कि मैतेई समाज के पास जो है भूमि वहाँ पर कम थी, लेकिन जो सारी भूमि का जो क्षेत्रफल था अधिकतम जो है वो कुकी और नगा समाज के पास था, नगा समुदाय के पास था। तो इस तरह से जो है कि हर बात को जो है ये बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। इसमें आरएसएस जो है यही काम कर रही है कि एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं उनको मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर रही है, वो सामने खुद नहीं आते हैं। अधिकतर घटनाओं में आप ये देखेंगे नीलम जी कि ये जो लोग हैं जो अपराधी बन रहे हैं इन हत्याकांडों में, इसमें जो है एससी, एसटी और ओबीसी के लोग ही ज़्यादातर शामिल हैं। और जो सवर्ण समाज से आने वाले अगर कोई लोग आपको इनमें दिखाई देंगे तो वो वे लोग होंगे जिनका मानसिक विकास अभी बिल्कुल हुआ नहीं है, जो अभी जो है उसी तरीके से मैं कहूँ कि उनको एससी, एसटी और ओबीसी के समकक्ष ही हैं, उनका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरह से सुबह 5 बजे से घटनाक्रम को कल अंजाम दिया गया और शाम तक किसी को भी इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं मिली, खासकर चाहे सोशल मीडिया की बात हो या मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हो, लेकिन ऐसे तैसे जब ये खबर हाईलाइट होती है तो तब लोग इस पर मुंह खोलते नजर आते हैं। तो क्या था इस घटनाक्रम
उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा था शासन प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, कल मैं अमित शाह जी को जो है, जो दिल्ली का जो बिल पेश किया गया है संसद में, राज्यसभा में जो है, तो उस पर सुन रहा था उनको जो है, और वे ये बोल रहे थे कि हम किसी से डरते नहीं हैं, जो चुनाव हैं हम उनसे घबराते नहीं हैं, और हमें किसी से कोई भय नहीं है क्योंकि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस देश में। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, अगर आपके अंदर जरा सा भी नैतिक आचरण होता तो मणिपुर की जो घटना है वो कोई मामूली घटना नहीं है। उस पर जो है प्रधानमंत्री जी को सीधे सीधे जो है त्यागपत्र देना चाहिए था, अपने त्यागपत्र की जो है बात कहनी चाहिए थी। उनके जुबान से जो है, ना तो बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के उससे जो है, ना किसी पदाधिकारी से, ना प्रधानमंत्री जी के उससे, ना गृह मंत्री से, किसी के मुंह से आपने जो है ये त्यागपत्र का शब्द जो है नहीं सुना होगा। जबकि ये एक मॉरल ड्यूटी थी कि जिनके हाथ में जो है देश को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, और वो उनके राज में जो है ऐसी घटना हो जाए, इतनी भीभत्स घटना हो, मामूली घटना नहीं है नीलम जी, बहुत भयंकर घटना है। और जो दिखाई दिया है वो बहुत कम दिखाई दिया है, बल्कि जो छुपा रह गया है या जिसकी रिपोर्ट नहीं हुई है वो बहुत बड़े पैमाने पर घटना कारित की हुई है। और इस बात को जो है ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इनके पास कितनी शक्तियां संचित हो गई हैं, जिसका प्रभाव दिखाकर या जिसका प्रभाव का यूज करके जो है ये किसी भी घटना को जो है या तो कम कर देते हैं या उसको बिल्कुल दिखाते नहीं हैं। तो इसी तरह से जो ट्रेन में जो घटना घटी है, चेतन सिंह ने जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया है, क्योंकि ये उसमें योगी मोदी का नाम ले रहा है और उसमें जो है राजनीति की बात कर रहा है, राजनीतिक चर्चा वहाँ चल रही थी, तो इसको ये पूरा जो है छुपाने का प्रयास किया गया है। और अभी भी आप देखेंगे कि चेतन सिंह के खिलाफ जो है बहुत ही ढुलमुल रवैया जो है इनके द्वारा अपनाया जाएगा। आप देखेंगे कि जुडिशल सिस्टम जो है किस तरह से कार्रवाई करेगा। हमने पीछे भी देखा है कि किस तरह से बिल्किस बानो के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने, जो गुजरात जो राज्य है उसने और इस देश की सरकार ने किस तरह से जो है उस बिल्किस बानो को जो है जीते जी मार डालने का काम किया है। और नीलम जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरएसएस जिन नायकों को लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, वह राम का चरित्र प्रस्तुत करती है, वह बजरंग बली का चरित्र प्रस्तुत करती है, वह कृष्ण जी का चरित्र जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। अब ये जो बजरंग बली का चित्र आपने अगर कभी देखा हो, जिसको कि हाईलाइट करते हैं, आपने जो है गाड़ियों के पीछे लगा हुआ देखा होगा, झंडों पर लगा हुआ देखा होगा, कैसे आंखें निकालते हुए क्रोधी स्वभाव में राम का जो चित्र प्रस्तुत करते हैं, कैसे तीर कमान ताने हुए, भुजाएं तने हुए जो है, मतलब जो है इस तरीके के चित्र जो है आरएसएस प्रदर्शित करती है। तो इससे जो है साफ साफ ये हम समझ सकते हैं और कोई भी व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि आरएसएस जो है इस देश के लोगों को क्या बताना चाहती है। ये साफ तौर पे बात है कि आज से पहले आपने जो है ये जो 2014 में जो सत्ता में आई है आरएसएस के माध्यम से बीजेपी जो है, इससे पहले आपने राम और बजरंग बली की ऐसी तस्वीरें शायद ही देखी हो, शायद ही उनका इतना प्रचार प्रसार हुआ हो। लेकिन उसके बाद जो लगातार ऐसा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सीधे सीधे जो है इस देश के लोगों को जो है, जो SC ST OBC लोग हैं, जो नॉन हिंदू लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उनको सीधे सीधे जो है इस बात की धमकी दी जा रही है कि यदि आपको इस देश में रहना है तो आपको जय श्री राम कहना होगा, भारत माता की जय बोलना होगा, आपने जो वंदे मातरम कहना होगा, आपने जो है गौ माता को पूजना होगा। ये इस तरह की जो संस्कृति को जो है इस देश में जो है इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो लगातार जो है धमकी का प्रयोग कर रहे हैं और हिंसा का बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे हैं। तो नीलम जी, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है कि राम और बजरंग बली जी की ये क्रोधी स्वभाव वाली तस्वीरें दिखाकर यदि यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीरें जाएं और वहाँ पर ये लोग बोलें कि ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारे देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिनके बताए हुए मार्ग पर हम चलने का प्रयास करते हैं, तो पूरे विश्व के लिए ये लोग जो है मजाक का पात्र बन जाएंगे, पूरा भारत जो है मजाक का पात्र बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही इस राम की, इस बजरंग बली की या कृष्ण जी की तुलना जो है ईसा मसीह से और पैगंबर साहब से होगी, जो कि ईसा मसीह का आप चित्र देखिए, बिल्कुल शांत, करुणामयी, लोगों के भलाई के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले पैगंबर साहब का आप चित्र देखिए, तो उसमें कहीं पर भी आपको हिंसा के दर्शन नहीं होंगे। तो वहाँ पर जो है, जो कि ये ईसा मसीह और पैगंबर के साहब के सामने जैसे ही इनके चित्र आएंगे, ये धराशायी हो जाएंगे, इनकी छवि धूमिल हो जाएगी। लेकिन इस देश में एक ऐसी शख्सियत है, महानतम शख्सियत है, जिसने इतिहास में जो है इस देश को विश्व गुरु होने का दर्जा जो है दिलाया। और अगर
ईसा मसीह और पैगंबर साहब की तुलना किसी से की जा सकती है या उनसे ऊंचा कद किसी का हो सकता है तो वह केवल और केवल बुद्ध का हो सकता है। लेकिन बुद्ध की शांति और अहिंसा इनको पसंद नहीं है। इनको जोर ज़बरदस्ती से जो है हिंदू धर्म को स्थापित करना है। हिंदू धर्म के गुण क्या हैं, हिंदू धर्म के अंदर क्या अच्छाई हैं, इनसे इन लोगों का कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। इनका केवल एक ही काम है कि जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो।